देखिए, बिहार विधानसभा का चुनावी वर्ष है और एक तरफ बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान जो है नेताओं की अजीबो-गरीब प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है। बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने कहा कि होली में जो मुसलमान हैं वो अपना कलेजा बड़ा कर जो है सड़कों पर निकले। देखिए, इस बार जो है होली जुम्मे के दिन आ रहा है और इस जुम्मे के दिन जो है लोग नमाज़ अदा करते हैं। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उस दिन होली भी है, तो नाराज़गी तो हो सकती है, होगी। निखिल, जिस तरीके से हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान दिया, उसके बाद तेजस्वी यादव ने उसका काट किया। लेकिन एक तस्वीर जो है आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, जिसमें हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है तेजस्वी यादव को हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहे। देखिए, नेताओं का जो बयानबाजी होता है वो लोगों के लिए होता है। आपस में ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं एक ही होते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास से कैसे देखते हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान दे दिया। देखिए, बचौल का जो बयान है वो किसी माननीय विधायक का बयान नहीं है, वो किसी सड़क छाप गुंडे का बयान लगता है और मैं इस बयान की कड़ी निंदा करता हूँ। बचौल जिस तरह के बयान देता है, ऐसे लोगों को इंग्लिश में, अंग्रेजी में पॉटी माउथ कहते हैं। पॉटी माउथ का मतलब है वो आदमी जो मुंह के रास्ते टट्टी करता है। विधायक है वो? हाँ, मुझे पता है, लेकिन विधायक का आचरण कोई तो मुझे नहीं दिखाई देता। तो ये जो अभी परसों यानी 14 मार्च को होली का त्यौहार है और अभी रमज़ान का पाक महीना भी चल रहा है, मुसलमान लोग रोज़ा भी रख रहे हैं और जुम्मा भी है। तो हिंदुस्तान की गंगा ज़मनी तहज़ीब है, सब लोगों को भाईचारे के साथ मिलना चाहिए। मुसलमानों को होली में पुआ दही बड़ा खाना चाहिए, हिंदुओं को इफ्तार में जाके खजूर खाना चाहिए। लेकिन जो बचौल जैसे लोग हैं, ये लोग मतलब नफ़रत की बात करते हैं, नफ़रत के सौदागर हैं और ये लोग अपने सियासी फ़ायदों के लिए, राजनीतिक फ़ायदों के लिए लड़ाना चाहते हैं। देखिए, बचौल हुए, गिरिराज सिंह हुए, ये लोग सब लोग जो है कभी भी ये जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर नहीं बोलेंगे। अशिक्षा पर, बेरोज़गारी पर, BPSC अभ्यर्थियों पर, महंगाई पर, इन सब पर कभी इनका बयान नहीं आएगा। ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। अब बचौल ने कह दिया कि मुसलमान यदि निकले तो ज़्यादा कलेजा मजबूत करके, कल कोई दलित नेता बोल देगा कि अंबेडकर जयंती में ब्राह्मण निकले तो कलेजा मजबूत करके निकले, तो कैसा इनको लगेगा सुनने में? तो ये सब बहुत गलत बात है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी बाप की औकात नहीं है। सही कहा, ये कोई उनकी जागीर थोड़े ही हिंदुस्तान है ना। इस पर मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है, अर्ज़ करता हूँ कि सबका खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सबका खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये शेर बचौल को मैं सुनाता हूँ। तो हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, सबका खून यहाँ की मिट्टी में शामिल है। हज़ारों सालों से मुसलमान रहते आए इस देश में, लाखों करोड़ों मुसलमान इस देश की मिट्टी में दफन हुए हैं, इस देश की मिट्टी का हिस्सा बन गए हैं। यदि बचौल मुसलमानों का अपमान करते हैं तो समझिए कि पूरे हिंदुस्तान की मिट्टी का अपमान। लेकिन एक तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है, उसमें जो है बचौल और तेजस्वी यादव एक दूसरे के साथ, तेजस्वी यादव प्रणाम कर रहे हैं तो बचौल उनके आगे जो है हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, हाथ मिलाने के लिए, सिर्फ जनताओं को भरमाने के लिए। ऐसा अब देखिए, मुझे पता नहीं, हो सकता है वो इस बयान के पहले की तस्वीर हो, या मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अब देखिए, विधानसभा में तो इन लोग का कुछ ये नहीं ना है। अब पलटू राम है, कभी कहेंगे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, कभी भाजपा की गोद में बैठे रहेंगे, है ना। कभी कहेंगे पलटू राम की BJP का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, आज भाजपा की गोद में बैठे रहेंगे। कभी मोदी कहेंगे कि पलटू राम के DNA में ही खराबी है। अभी मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार तो मेरे लाडला हैं, तो जिस आदमी के DNA में खराबी थी उस आपका लाडला कैसे हो गया? तो ये लोग गिरगिट छाप नेता होते हैं, इनकी बात का इसका BJP हर चुनाव के पहले ऐसा मुद्दा खोजती है। अभी देखिए, कुछ दिनों पहले बागेश्वर बाबा आए हैं, उन्होंने भी कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे हिंदुत्व की स्थापना करने की। बागेश्वर बाबा तो खुद को बाबा कहता है, बाबा तो है नहीं, वो तो BJP का एजेंट है, BJP का दलाल है और अभी बिहार में BJP के लिए माहौल तैयार करने आया है। ये तो जनेऊ जिहादी है और सिर्फ ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ाना चाहता है हिंदू राष्ट्र के नाम पर। तो बागेश्वर बाबा तो देखिए बिहार आया था कुछ महीने पहले, तो हुलास पांडे के विमान में आया था, जो हुलास पांडे बिहार का क्रिमिनल है। तो इन सब पर क्या कही, बागेश्वर बाबा का भी वही हाल होगा जो आसाराम बापू का हुआ है, जो राम रहीम का हुआ है। इसलिए उम्र कैद काटने की तैयारी कर लें। देखिए, ये हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास से तमाम बातों का है। देखिए, एक तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है, इसकी पुष्टि इनसाइडर लाइव करता नहीं है, क्योंकि पहले की तस्वीर हो या इस बयान के बाद की। हालांकि इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।